निफ्टी में नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था। असेंडिंग सीपीआर होने के बावजूद ये आज गैप अप ओपन हुआ था। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला था। इसका ओपनिंग कैंडल जो था वो R2 पे ही था। यहाँ पे डेज ओपन की लाइन आ रही है और फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन कैंडल बना है, तो ये बता रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ में आ सकता है। वीवैप के नीचे 21 ईएमए की लाइन है, तो सेकंड कैंडल कंफर्म कर दिया था कि सीपीआर पे आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा कंसोलिडेट करता रहा और R1 पे वापस टच करने के बाद जो रेड कैंडल बना 9:27 का कैंडल, यहाँ पे प्राइस बोल रहा था कि अब नीचे की तरफ में आ जाएगा और सीपीआर को भी ब्रेक कर दिया बड़े कैंडल से, तो S1 प्रीवियस लो की तरफ में निकल गया। बट जब ये S1 प्रीवियस लो से बाउंस किया है तो यहाँ पे 3 मिनट का 200 ईएमए SMA का जोन भी आ रहा था, तो यहाँ से जो प्राइस बाउंस हुआ वो वापस ऊपर की तरफ में चले जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वीवैप के नीचे 21 ईएमए का कॉम्बिनेशन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वीवैप पे टकरा के वापस नीचे की तरफ में आता है या 21 ईएमए से रिजेक्शन करता है, तो ऊपर की तरफ में लिमिटेड ट्रेड था। जब ये वीवैप के ऊपर गया, इस कैंडल पे गया 9:51 कैंडल पे गया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, विक बनाते हुए कैंडल था, तो इसके बाद वाले कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये वीवैप के ऊपर सस्टेन कर जाता है तब फिर ऊपर की तरफ में एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी देख सकते हैं वीवैप के नीचे 21 ईएमए की लाइन आ रहा था। ये धीरे धीरे करके कंसोलिडेट किया, फिर ऑटोमेटिकली ये R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट मिला। बट R1 प्रीवियस डे हाई के पास में आने के बाद में जिगजैग करके वापस नीचे की तरफ में आ गया। इसमें एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी स्टार्टिंग में बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, इसके बाद यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, तो स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं इनिशियल इम्पैक्ट। जब भी स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसके अंदर जब तक रहेगा मार्केट तब तक साइडवेज कंडीशन पे रहता है, इसीलिए आज मार्केट पूरा साइडवेज कंडीशन पे था। अगर ये R2 लेवल को ब्रेक करता ऊपर की तरफ में तब ऊपर जाता, या तो S1 प्रीवियस लो को नीचे की तरफ में ब्रेक करता तब नीचे की तरफ में रेजिलियंट होता, लेकिन इसके अंदर में ही था, इसी वजह से प्राइस पूरा जिगजैग किया है, सस्टेन नहीं कर पाया है, ना ही R1 के ऊपर ना ही S1 के नीचे। वीवैप के ऊपर 21 ईएमए की लाइन यहाँ पे बन रही थी 10:03 पे, इसलिए प्राइस R1 तक जा पाया, लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ज़्यादा टिक नहीं पाया। और जब ये वापस नीचे आया तब वीवैप के ऊपर 20 में का कॉम्बिनेशन था, इसलिए नीचे आकर के वीवैप से सपोर्ट लेके वापस R1 पे गया, लेकिन इसका अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये हायर हाई का कॉम्बिनेशन था, ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में आना इसका कंफर्म था। जैसे ही ये वीवैप से नीचे उतरा वापस ये प्रीवियस डे क्लोज या सीपीआर का लेवल पे आ गया, लेकिन नीचे से बाउंस हो चुका था, इसलिए नीचे का ट्रेड बनता नहीं था और ये वापस वीवैप के ऊपर ईएमए की लाइन इस जगह पे आई है, तो यहाँ से एक राइजिंग चैनल बना और फिर से R1 का टारगेट मिल गया। इसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया, फिर ट्रेड मिला ही नहीं आखिरी तक। अगर इसको ऑप्शन की प्राइसिंग पे देखेंगे तो 25,100 का कॉल लगाए हैं और 25,300 का पुट लगाए हैं। पहले तो निफ्टी को एक बार ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बनता था। निफ्टी में अगर अपन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये राइजिंग चैनल था, R2 लेवल से रिजेक्ट किया, नीचे आया, तो ये जो EMA का राइजिंग चैनल था इसलिए प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर से R1 की तरफ में गया, लेकिन जैसे R1 पे एक इवनिंग स्टार बनाया था, यहाँ पे तीनों कैंडल का पैटर्न देखेंगे तो इवनिंग स्टार है, तो ये प्राइस नीचे की तरफ में आ गया और S1 प्रीवियस लो का टारगेट अचीव किया, लेकिन S1 प्रीवियस लो से फिर से अंदर घुसेगा तो वापस CPR पे आता है, ये रूल है, असेंडिंग CPR आता है, इसलिए सपोर्ट से प्राइस मिलता है तो CPR की तरफ में आता है। इसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना के ब्रेक किया, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, EMA का जो पैटर्न है वो राइजिंग चैनल में आया नहीं था, है ना, वेट कराया, नीचे की तरफ में आया, फिर यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनाया, तब फिर EMA राइजिंग चैनल पे आया, तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और 8 EMA से सपोर्ट लिया, यहाँ पे ट्रेड बनता था ऊपर की तरफ में, क्योंकि EMA का फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए राइजिंग में बन गया है, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था इस कैंडल पे 9:52 पे, और ट्रेड R1 प्रीवियस हाई तक का रख सकते थे। इसके बाद में जब ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता तो ट्रेड बनता, यहाँ पे गया भी है, लेकिन इसका जो फॉलो थ्रू कैंडल है वो ग्रीन बनना चाहिए था, ये रेड बना है, तो ये इशारा कर रहा था कि प्राइस नीचे आ सकता है, और वैसे ही हुआ, R1 प्रीवियस डे हाई से ये रेड कैंडल बना के नीचे आया, तो फिर इसमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ था और धीरे धीरे करके वापस नीचे आ गया CPR तक। CPR पे आने के बाद में जब राइजिंग चैनल बना नेक्स्ट टाइम,
तो वो यहाँ पे बना है, इस जगह पे बना है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में था और इस कैंडल पे एंट्री थी या इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। पूरा 8 EMA 13 EMA 21 और 34 ये राइजिंग चैनल पे होना चाहिए। तो इस कैंडल पे वो पैटर्न एक्चुअल बना है, तो इसलिए धीरे धीरे प्राइस R1 तक चला गया। इसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। तो इस साइडवेज मार्केट में तो अपन ट्रेड करते नहीं है। वैसे ही हम अगर कॉल और पुट का चार्ट देखेंगे तो ये सबसे पहले कॉल देखते हैं। कॉल में आप देख सकते हैं CPR के बीचों बीच खुला था, असेंडिंग CPR था। अगर ये CPR के ऊपर जाता तो R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, VWAP के नीचे EMA की लाइन हो गई और EMA की लाइन जो है वो फॉलिंग चैनल पैटर्न बना था, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में टूट गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जब VWAP के ऊपर EMA की लाइन आई थी तो राइजिंग चैनल कब फॉर्म हुआ है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे फॉर्म हुआ है। चाहे तो इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये वीक वाला कैंडल है तो इस कैंडल पे ट्रेड लेना सही था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस लो की लाइन भी ब्रेक करा ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे एंट्री बन रहा था और CPR का टारगेट ले सकते थे। इस कैंडल पे भी अचीव हो गया, इस कैंडल पे भी अचीव हो गया, कोई भी कैंडल पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब तक CPR के ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा तब तक ऊपर की तरफ में आएगा नहीं प्राइस। ये एम पैटर्न बना के वापस नीचे आया और इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। कहाँ पे, पूरा EMA का लाइन कहाँ आया है, नीचे इस कैंडल पे आया पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे ट्रेड बनता था डाउन साइड के लिए और आप नीचे तब तक बना के रख सकते थे जब तक S2 का लेवल मिल नहीं जाता। यहाँ तक S2 का लेवल मिला, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था, क्योंकि 2:30 बजे के बाद वैसे भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब पुट की प्राइसिंग पे आते हैं। ये पुट की प्राइसिंग है। पुट में आप देखिए VWAP के ऊपर EMA की लाइन थी, लेकिन EMA फॉलिंग चैनल बन रहा था, इसलिए जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना था ऊपर का ट्रेड बन रहा था, लेकिन इस जगह से वापस रिजेक्ट कर गया नीचे की तरफ में। तो स्कैल्पिंग ऊपर की तरफ में छोटी सी बन रही थी, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। और S1 प्रीवियस लो के ऊपर में गया ही नहीं, अगर चला जाता तो CPR का टारगेट मिल सकता था। ये अचानक से ग्रीन कैंडल बना और पूरा ऊपर की तरफ में चला गया। यहाँ पे देखिए मारूबोजू कैंडल बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसके बाद वाला फॉलो थ्रू कैंडल में R1 प्रीवियस डे हाई जा पाया, लेकिन वहां से भी रिजेक्ट कर गया। शूटिंग स्टार कैंडल था तो ये रिजेक्ट करना ही था। अब यहाँ पे देखिए EMA का फॉर्मेशन, इसमें भी VWAP के नीचे EMA का फॉर्मेशन आ गया। तो इसमें सेलिंग का अप्रोच कहाँ मिल रहा था, इस पर्टिकुलर कैंडल पे EMA पूरा नीचे आ गया था VWAP के। तो हमको कहाँ लेना है, 8 EMA के पास में एंट्री लेना है। यहाँ पे एंट्री बनती थी और फिर आप नीचे का ट्रेड बना सकते थे। नीचे का ट्रेड कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे S2 का लेवल के नीचे S3 है। अब S2 के लेवल से नीचे जा रहा है तो हमको क्या, जो प्रीवियस स्विंग लो है, यानी कि ये वाला जो इस पहले कैंडल का जो लो पॉइंट है ना, वहाँ पे अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो अगर हम एंट्री यहाँ पे बनाएंगे 217 पे एंट्री बनाएंगे तो एग्जिट कहाँ पे होना है हमको, इस पर्टिकुलर कैंडल पे 194 पे। इसके बाद हमको कॉल में और पुट में दोनों में VWAP के नीचे EMA की लाइन मिल रही थी, तो जो सूटेबल था वो कॉल था, पुट नहीं आ रहा था। इसलिए जब VWAP के पास में आएगा, जो भी कॉल या पुट दोनों में जब VWAP के पास में आएगा, उसी में सेलिंग का अप्रोच बनता है। तो यहाँ पे VWAP के पास पुट में आया, तो यहाँ से जब ये रेड कैंडल नीचे की तरफ में बनाया तो यहाँ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। अब इसमें भी EMA का जो चैनल है वो फॉलिंग चैनल पैटर्न पे बनना चाहिए, तो यहाँ पे जिगजैग हुआ था, फॉलिंग चैनल बना है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। इस कैंडल पे भी सेलिंग का अप्रोच बना सकते हैं, चाहे इस कैंडल पे भी सेलिंग का अप्रोच बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और पिछला जो स्विंग आ रहा है, ये वाला स्विंग, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है जो कि 186 का लेवल था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप ट्रेड बना सकते थे, इसके बाद ट्रेड को छोड़ देना चाहे तो। और अगर बनाना भी है तो VWAP के ऊपर EMA की लाइन जब आ जाए तभी बाइंग का अप्रोच बनता है। VWAP के ऊपर EMA की लाइन आई है और पूरा EMA की लाइन इस कैंडल पे क्रॉस ओवर दिया है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री था। फिर आप S1 प्रीवियस लो का टारगेट लेके प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और अगर हमको स्विंग यानी कि हमको अगर स्कैल्पिंग करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल, ये जो EMA क्रॉस ओवर हुआ है तो पहली बार में जाने देंगे, वापस आके ATM से सपोर्ट ले, तब यहाँ पे एंट्री करके S1 का टारगेट ले सकते हैं। तो ये एक बार मिला, फिर यहाँ पे दूसरी बार मिला, उसके बाद फिर यहाँ तीसरी बार मिला। तो ये छोटा छोटा जो ट्रेड है बना के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज कंडीशन पे था तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट करता नहीं है। अब आते हैं हम कल का मार्केट कैसे रह सकता है।
कल के मार्केट के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट सीपीआर को। क्योंकि आज नैरो सीपीआर था, आज का मोमेंटम नहीं आया, तो ये मोमेंटम कल शिफ्ट हो सकता है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का 200 EMA SMA का जोन आ रहा है और ये पूरा श्रिंक कर रहा है। तो कल अगर सीपीआर, अभी तो सीपीआर के नीचे क्लोज दिया है, तो इसका मतलब ये सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर सीपीआर के नीचे खुल जाता है तो फिर भी इस सीपीआर की जो नीचे है प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और सीपीआर के नीचे खुल ही जाता है और ये लो ब्रेक होता है 25,087 के लेवल के नीचे चला जाता है, तो अस्तन प्रीवियस लो का टारगेट मिलेगा, बशर्ते वीगैप के नीचे 21 EMA की लाइन होनी चाहिए। बट अगर मार्केट ओपन होते ही S1 प्रीवियस लो को तोड़ देता है तो S2 का टारगेट मिल सकता है। अगर हम अपना पूरा जोन को मार्क करके रखें हैं जो हायर टाइम फ्रेम का, उसको लेते हैं, तो ये 25,030 का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में तो S2 का टारगेट हमको मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होगा नीचे की तरफ में। असेंडिंग सीपीआर है, ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ में होगा। S2 का टारगेट है, और S2 का लेवल भी ब्रेक कर जाता है बड़े कैंडल से, तब फिर हम S3 का टारगेट लेंगे। यहाँ पे 15 मिनट का 15 मिनट का 200 EMA SMA का जोन आ रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट बना के फिर ट्रेड को क्लोज कर देंगे। नीचे का और ट्रेड बनाएंगे नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश कंडीशन पे है, नीचे से बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की तरफ में। वैसे ही हम अगर ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाते हैं तो उसके लिए हमको ये जो पर्टिकुलर स्विंग है आज का R1 का लेवल, ये 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, एक्चुअली 3 बार लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो यह ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 24,150 के ऊपर, सॉरी 25,150 के ऊपर में मार्केट सस्टेन कर जाता है कॉल साइड में, तब फिर मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है, जो कि R1 का लेवल होगा। बट अगर R1 का लेवल ब्रेक कर जाता है तब फिर हम R2 का लेवल देख सकते हैं। R2 के लेवल पे हमको एक प्रॉफिट बुक कर ही लेना है, और अगर R2 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तब फिर हमको 25,370 का लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है। ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस पॉइंट है, और 25,300 का लेवल, 370 का लेवल भी ब्रेक कर जाता है, तब फिर हमको 25,400 का लेवल मिलेगा। 25,400 का लेवल ये आ रहा है, यानी कि R4 का लेवल आ, तो कल मार्केट R4 तक जा सकता है अगर कॉल साइड में भागता है तब के केस में। बट ऑप्शन की प्राइसिंग थोड़ी सी अजीब है। निफ्टी का अगर हम कॉल को देखेंगे, 25,900 का कॉल देखते हैं, कॉल वाइडर सीपीआर पे आ रहा है। तो ये वाइडर सीपीआर पे क्यों आ रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम थोड़ा नज़र मारते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर है कॉल में। डिसेंडिंग सीपीआर है तो R1 प्रीवियस हाई से रिजेक्ट करके सीपीआर पे आया है। अगर ये सीपीआर पे बुलिश कैंडल बनाता है वापस से, तो फिर ऊपर निकल सकता है R1 प्रीवियस हाई पे, और R1 प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा जब, मार्केट खुलते ही अगर R1 प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होगा ऊपर की तरफ में, और फिर ये मार्केट में R2 और R3 का लेवल देखने को मिल सकता है। हो सकता है R4 का भी लेवल देखने को मिले, ट्रेंड रिवर्सल में बड़ा ट्रेंड मिलता है। बट अगर ये सीपीआर के नीचे उतर जाता है तो हमको इसमें फॉल देखने को मिलेगा, जो कि 120 का लेवल है, और 120 का लेवल पार करता है तो फिर 91 का लेवल है। तो नीचे की तरफ में रास्ता बहुत साफ है, और ऊपर की तरफ में वी वेब की लाइन आ रही है, 21 EMA की लाइन। तो मार्केट खुलते ही अगर 21 EMA को ब्रेक करता है तब फिर ये लेवल मिल सकता है। देखिए 300 का लेवल आ रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 300 का लेवल कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये वाला लेवल दिख रहा है। तो नेचुरली डिसेंडिंग सीपीआर है, तो अभी सीपीआर के नीचे क्लोज है, तो ये सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बट अगर सीपीआर से ही ऊपर खुल जाता है तब क्या होगा, हमको 278 के आसपास एक प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर R1 के ऊपर में सस्टेन कर जाता है ऊपर की तरफ में तो 300 का लेवल मिल सकता है। बट इसके अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है तभी फिर हमको R2 का ट्रेड बनाना है, और उसके उसके पहले तक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और इसके पास नीचे जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। प्रीवियस लो के नीचे उतरेगा तो S1 भी आ सकता है, और S1 S2 के बीच में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अल्टीमेटली इसका टारगेट तो 90 का है, हमने देखा है। तो कल के दिन में अगर मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ में तो R1 प्रीवियस जो है ब्रेक होगा, तब फिर मोमेंटम आ सकता है। वैसे ही अगर हम निफ्टी का पुट ऑप्शन देखते हैं, निफ्टी का अगर पुट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है। नैरो सीपीआर है, इसका मतलब पुट में बढ़िया मोमेंटम क्रिएट हो सकता है।
बट यहाँ पे आप देखिए CPR के जस्ट बीचों बीच क्लोज दिया है एक ग्रीन कैंडल के साथ में, तो ये CPR एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर CPR के ऊपर ग्रीन कैंडल से खुल जाता है तो फिर डेफिनेटली वो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा। बट अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट R2 भी हो सकता है और R3 भी जा सकता है। लेकिन अगर CPR से नीचे उतरता है तो ये वाला जो VWAP की लाइन है सपोर्ट का काम करेगा 142 का लेवल, है ना। अगर इसके प्राइस नीचे आ जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आज कंसोलिडेट किया है। S1 प्रीवियस लो ब्रेक करता है नीचे की तरफ में, तब फिर हमको S2 का टारगेट मिल सकता है। हायर टाइम फ्रेम से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी देखिए ये सपोर्ट जोन पे चल रहा है और डिसेंडिंग CPR पे है, तो ये अगर S1 पे आता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। 95 का लेवल आ रहा है और यहाँ से बाउंस होता है तो प्रीवियस लो पे आ सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें मोमेंटम आ सकता है अगर R1 प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है तब के केस में। बड़े कैंडल के साथ में वीक नहीं होना चाहिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम इसको लेवल मार्क किए हैं, इसको देखना है तो मैंने पहले तो डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये डे टाइम फ्रेम में ये इसको क्लोज कर देते हैं। पहले देखिए यहाँ पे R1 प्रीवियस मंथ हाई है, इन दोनों लेवल को मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे देखिए इन दोनों लेवल को, जो रेड बार दिख रहा है ये वाला, ये वही है, ये R1 है और ये प्रीवियस मंथ हाई है। इसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिए ये प्रीवियस वीक हाई का लेवल है और इसके नीचे ये जो स्विंग्स आए हैं पिछले वाले, ये 1 2 3 4 ये स्विंग्स आए हैं, तो 24,900 का लेवल मैंने मार्क करके रखा है। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो 24,900 का टारगेट में भी मैं रख सकता हूँ। बट अगर इस लाल वाला लाइन के ऊपर में चला जाता है प्राइस, और हाँ लाल वाला लाइन के ऊपर चले जा सकता है, तो R1 का टारगेट लेंगे और R1 के बाद में हम इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे और इस लेवल को ब्रेक कर जाते हैं तब भी R2 की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। तो ये था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिसिस लेवल टू लेवल। थैंक यू वेरी मच।